नमस्कार। मैं रुचिदेव। चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। एक आश्रम में गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। एक दिन सभी शिष्य गुरु जी के पास पहुंचे और कहने लगे कि गुरु जी, हम शांति की तलाश चाहते हैं, हमारा मन बहुत अशांत हो रहा है और हम सभी इसीलिए शांति पाने के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। गुरु जी ने सभी के हाथ में एक एक करेला दिया और कहा कि जिस भी तीर्थ स्थान में तुम जाओ, जिस भी पवित्र स्थान में तुम जाओ, वहां पर तुम अपने साथ ये करेला रखना मत भूलना। कुछ दिन बाद ही सारे शिष्य वापस आए तो गुरुजी ने कहा कि भाई, कैसी रही तुम सबकी तीर्थ यात्रा? तो सभी ने कहा, गुरुजी यात्रा तो बहुत अच्छी रही। तो क्या तुम लोगों को शांति मिली? क्या तुम्हारा मन शांत हो पाया? तो शिष्य बोले कि नहीं गुरुजी, शांति तो नहीं मिली। गुरुजी ने कहा कि मैंने तुम सबको एक एक करेला दिया था, याद है ना? तो चलो आज उसकी सब्जी बनाते हैं और हम भोजन करते हैं। भोजन तैयार हुआ, सभी एक साथ भोजन करने बैठे। गुरुजी ने जैसे ही करेला अपने मुंह में लिया तो बड़े गुस्से में जोर से चिल्लाए और बोले कि ये करेला तो कड़वा है। इसका मतलब तुम सबने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। तुम लोग जिस जिस पवित्र स्थान पे गए वहां पर तुम लोगों ने अपने साथ ये करेला लेकर के नहीं गए। अब सारे शिष्य एकदम घबरा गए और बोले कि अरे नहीं नहीं गुरुजी, हमने आपकी आज्ञा का पालन किया, हम तो अपने साथ लेकर के गए। तो गुरुजी कहने लगे, फिर ये करेला कड़वा कैसे है? अब सभी को गुरुजी का यह व्यवहार देख करके बहुत आश्चर्य हुआ। फिर एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी क्षमा कीजिएगा, करेला तो कड़वा ही होता है, हम इसे अपने साथ लेकर के जरूर गए, लेकिन कोई भी पवित्र स्थान इस करेले के स्वाद को भला कैसे बदल सकता है? अब गुरुजी अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए, जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, एकदम सही कहा, बस यही तो मैं तुम सबको समझाना चाहता हूं कि कोई भी धार्मिक स्थान तुम्हारे मन को परिवर्तित नहीं कर सकता। तो जब तक कि तुम अपने आप को अंदर से परिवर्तित नहीं करो, और कोई भी चीज तुम्हें शांति नहीं दे सकती जब तक कि तुम अपने विचारों को स्वयं शांत नहीं करो। और अपने विचारों को शांत करने के लिए अपने विचारों को सही दिशा देना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, अगले सोमवार हम फिर सुनते हैं एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ शाम 5 बजे मेरे चैनल ब्लू विथ रुचि देव पर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। और हाँ दोस्तों, दूसरों के जीवन में दिया जलाना कभी मत भूलिए, क्योंकि जो लोग दूसरों के जीवन में उजाला करते हैं उनका जीवन खुद ब खुद रोशनी से जगमगा उठता है। नमस्कार, धन्यवाद।